बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, ये अवामी मसाइल चैनल है और ये पिछले कुछ दिनों से आप हज़रात के लिए कुछ ज़रूरी मसाइल और कुछ नसीहतें लेकर के आता है। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, अगर आप हज़रात इस चैनल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हमारे दूसरे भाई भी जो ज़रूरतमंद है वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। तो अज़ीज़ान मिल्लत, आज मुसलमान तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है। आज मुसलमान परेशान हो चुका है। तरह तरह की परेशानियों ने आकर के घेर लिया है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपना रहनुमा और हिदायत की चीज़ यानी कुरान करीम को पीछे छोड़ दिया है। कुरान शरीफ की तिलावत का टाइम नहीं लगा पा रहा है। जब एक सच्चा और पक्का मुसलमान इस दौर की जाहिलियत और उम्मते मुस्लिमा पर उसके असरात को देखता है तो उसका गला घुटने लगता है, खुसूसन जब कुरान करीम के साथ अक्सर लोगों का मुआमला बेअतनाई व बेतवज्जोही का होता है तो एक मोमिन कामिल की रूह कांप जाती है। एक जमात तो दुनिया में उलझ कर रह गई, यानी कुछ लोग तो वो हैं जो दुनियावी उमूर में इतने मुनहमिक हो गए हैं, दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो गए हैं कि कुरान करीम की तिलावत और उस पर अमल पैरा होना और कुरान करीम में गौर व फिक्र करना भूल गए हैं। उनमें बाज़ हज़रात, बाज़ लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा। अल्लाह को खबर है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानता है कि तुम में कुछ लोग बीमार होंगे। व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, और कुछ लोग, कुछ दूसरे हजरात ऐसे होंगे जो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए यानी अल्लाह की रोजी को ढूंढने के लिए सफर कर रहे हैं, जमीन के अंदर चलत फिलत कर रहे हैं। व आखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे हैं। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, इन मशगूलियत के बावजूद और इन आज़ार के बावजूद फिर भी ये फरमाया गया है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, के कुरान करीम में से इतना ही पढ़ लिया करो जितना आसान हो, लेकिन ज़रूर पढ़ लिया करो। नमाज तहज्जुद और तिलावत की फ़र्ज़ियत अगरचे मनसूख हो गई है, अलबत्ता इसका इस्तिहबाब और इंदल्लाह इसका महबूब होना, अल्लाह के नज़दीक इसका पसंदीदा होना फिर भी बाकी रहा। और इसमें आसानी भी कर दी गई है कि वक्त की और तिलावत कुरान की कोई तहदीद नहीं रखी गई है, यानी ये बयान नहीं किया गया है कि कितनी देर कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है और कितना कुरान करीम की तिलावत करना ज़रूरी है। अगर ये तहदीद कर दी जाती, अगर ये मुतअय्यन कर दिया जाता कि इतना कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है और इतने वक्त पढ़ना ज़रूरी है, यानी 24 घंटे में से 2-3 घंटे या और 30 पारों में से 2-3 पारे पढ़ना रोज़ाना ज़रूरी है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो ये नहीं फरमाया गया है
बल्कि ये कहा गया है हर शख्स अपनी अपनी ताकत और फुर्सत और हिम्मत के मुताबिक जितने वक्त में अदा कर सके अदा कर ले, और उसमें जितना कुरान पढ़ना आसानी से हो सके पढ़ ले, जितना भी मयस्सर हो, जितना भी आसान हो पढ़ ले। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बाज़ मुसलमानों ने, बाज़ लोगों ने ये देख लिया है कि वो कुरान करीम को महज बरकत की किताब समझते हैं। ये समझते हैं कि नुज़ूल कुरान का मकसद महज बरकत हासिल करना है, इसलिए वो लोग तावीज़ वग़ैरह को अपने गलों में, घरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर लटका लेते हैं, या कुरान करीम की तिलावत महज अपने घरों या दुकानों के इफ्तिताह के मौके पर करा लेते हैं, और बस मकसद ये होता है कि बरकत हासिल हो जाए और ज़रर रसा चीज़ें ख़त्म हो जाए, तकलीफ़ दह चीज़ें ख़त्म हो जाए, मुश्किलात ख़त्म हो जाए। बल्कि बाज़ मर्तबा कुछ तख्तियाँ अपने सीनों पर या कब्रों पर और घरों और दुकानों की दीवारों पर लटका लेते हैं। हकीकत ये है कि हमने कुरान करीम को अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की न कोशिश की और ना ही उसमें तदब्बुर किया, ना उसमें गौर व फिक्र किया, न कुरान शरीफ की तिलावत की। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, कुरान शरीफ का मामूल बनाना चाहिए, कुरान शरीफ को रोज़ाना कुरान शरीफ का पढ़ने का मामूल बना ले कि हमें इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हर एक आदमी कोशिश करे रोज़ाना, ख़ास तौर से सुबह के बाद नमाज फ़जर या क़ब्ल नमाज फ़जर पढ़ने का एहतमाम करे। रोज़ाना पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी कुरान शरीफ की तरफ तवज्जो दिलाए, दूसरों को भी और अपने बच्चों को भी कुरान शरीफ पढ़वाए। इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नुज़ूल कुरान के मकसद से वाकिफ़ होने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।